लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, क्या इजराइल के निशाने पर अब खामनेई है? क्योंकि खामनेई के करीबी को ढेर कर दिया है, तो इजराइल क्या संदेश देना चाहता है? 5 दिन में दूसरे ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को इजराइल ने ढेर कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही ईरान के नए आर्मी प्रमुख मेजर जनरल अली शदमानी को हवाई हमले में इजराइल ने मार गिराया। वो जनरल मोहम्मद बाघेरी की जगह चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। इन्हें इजराइल ने ठोक दिया है, निपटा दिया है। सोचिए जरा। लेकिन क्या खामनेई निशाने पर है? ये पूरा विश्व पूछ रहा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को लास्ट वार्निंग सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि हम खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। सद्दाम हुसैन याद है ना आपको दर्शकों? बंकर में छिप गया था, बंकर से बाहर निकाल लाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि खामनेई भी कहीं छिप गए। ये सोर्सेज बता रहे हैं दर्शकों। ईरानी तानाशाह को इजराइल ने चेतावनी दे दी और कह दिया है कि सद्दाम जैसा हाल करेंगे। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले लें खामनेई, ये इजराइल कह रहा है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। लेकिन अब क्या इजराइल के टारगेट पर खामनेई है दर्शकों? इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, जहां ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या पूरी तरह तबाह होने के लिए तैयार रहे। इस भीषण जंग में न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ईरान पलटवार करने में पीछे हट रहा है। सवाल यही है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में आगे क्या होगा? आखिर इजराइल का प्लान ईरान क्या है? क्या इजराइल का अगला टारगेट खामनेई है? इजराइल चुन चुनकर ईरान के टॉप कमांडर, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ राजधानी तेहरान को निशाना बना रहा है। ऐसे में अब क्या अगला नंबर खामनेई का लगने वाला है? क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा ही जंग का खात्मा होगा। For God's sake, they chant death to Israel, death to America. We're simply on their way, and this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you. इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब इजराइल की मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं। इजरायली हमले के चलते खामनेई को एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल कभी भी खामनेई को निशाना बना सकता है। ऐसे में जिस अंडरग्राउंड बंकर में खामनेई को रखा गया है, उसे इजराइल की मिसाइलें भी नहीं भेज सकती। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्लान खामनेई पर दबाव डालना है। ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी भूमिका है। ये आप देखिए दर्शकों, लोग बस किसी भी तरह तेहरान को छोड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी लगातार तेहरान को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इसमें कई भारतीय भी हैं, उन्हें भी आदेश कर दिया गया है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोगों ने तेहरान खाली करना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। 600 से ज्यादा विदेशी ईरान से भाग गए। सोचिए जरा, ईरान छोड़कर कहां चले गए? अजरबैजान चले गए। इजरायली हमले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ईरान में डर बढ़ रहा है। लोग छोड़ रहे हैं दर्शकों। एक आंकड़ा भी बताता हूं, 17 देशों के 600 नागरिक भाग गए। सोचिए जरा, कहां कहां? अजरबैजान, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, यहां के लोग भाग गए। पास में कहीं भी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के नागरिक भी इसमें शामिल हैं जो ईरान छोड़ रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, अगर ऐसी ही तस्वीर ईरान की रही, इसलिए मैं आज बार बार कह रहा हूं कि अगर अमेरिका आ गया तो क्या हालत होगी ईरान की। अभी इतनी परेशानियां हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मेरे पास है दर्शकों, तेहरान को विदेशी नागरिकों ने छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आधे से ज्यादा तेहरान में
4 दिनों में इजरायली सेना की जद में आ गया है, तबाह हो गया है। इजरायली सेना ने परमाणु वैज्ञानिक बड़े बड़े अफसरों को मार गिराया है। और खबर यह कि ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ ढेर कर दिए गए, यानी खामनेई के बहुत करीबी। सोचिए जरा, कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी को इजराइल ने मार दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, क्या इजराइल के निशाने पर अब खामनेई है? क्योंकि खामनेई के करीबी को ढेर कर दिया है, तो इजराइल क्या संदेश देना चाहता है? 5 दिन में दूसरे ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को इजराइल ने ढेर कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही ईरान के नए आर्मी प्रमुख मेजर जनरल अली शदमानी को हवाई हमले में इजराइल ने मार गिराया। वो जनरल मोहम्मद बाघेरी की जगह चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। इन्हें इजराइल ने ठोक दिया है, निपटा दिया है। सोचिए जरा। लेकिन क्या खामनेई निशाने पर है? ये पूरा विश्व पूछ रहा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को लास्ट वार्निंग सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि हम खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। सद्दाम हुसैन याद है ना आपको दर्शकों, बंकर में छिप गया था, बंकर से बाहर निकाल लाए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि खामनेई भी कहीं छिप गए। ये सोर्सेज बता रहे हैं दर्शकों। ईरानी तानाशाह को इजराइल ने चेतावनी दे दी और कह दिया है कि सद्दाम जैसा हाल करेंगे। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले लें खामनेई, ये इजराइल कह रहा है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। लेकिन अब क्या इजराइल के टारगेट पर खामनेई है दर्शकों? इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, जहां ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या पूरी तरह तबाह होने के लिए तैयार रहे। इस भीषण जंग में न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ईरान पलटवार करने में पीछे हट रहा है। सवाल यही है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में आगे क्या होगा? आखिर इजराइल का प्लान ईरान क्या है? क्या इजराइल का अगला टारगेट खामनेई है? इजराइल चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडर, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ राजधानी तेहरान को निशाना बना रहा है। ऐसे में अब क्या अगला नंबर खामनेई का लगने वाला है? क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा ही जंग का खात्मा होगा। For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you. इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब इजराइल की मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं।